Good afternoon, student. Our topic is left now, so we will start. Let us discuss about the employment scenario in the three sector mentioned earlier. आपने पहले 3 सेक्टर्स का पढ़ा था, सिनारो देखा था एम्प्लॉयमेंट का. एग्रीकल्चर इज़ द मेन लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. एग्रीकल्चर जो मेन था, जहाँ पे 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर वर्क करती है. ये इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा सेक्टर है लेबर का, काम करने का. इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज ऑफ अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर. इन रिसेंट ईयर, अभी कुछ सालों में आपने देखा है कि जो डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन जिस पर डिपेंड रहती है ऑन एग्रीकल्चर, जो मोस्टली पार्ट में डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर पे, वो ख़त्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो ख़त्म होता जा रहा है. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, अब कुछ सरप्लस लेबर ही चाहिए होती है एग्रीकल्चर को करने के लिए, हैव मूव टू इधर. वो लोग कहाँ किस में बदल रहे हैं? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में बदल रहे हैं. इन द सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर. आपने देखा है कि छोटी कंपनीज, यानी छोटी कंपनीज तो क्या, छोटे छोटे काम, उद्योग धंधे शुरू करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, लेबर करना. एब्जॉर्बिंग इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर, और इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर में भी बहुत सारे न्यू सर्विसेज आ गई हैं. उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड हो रही है. तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो चेंज हो गया है. अब वो जो एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, वो अब किस में चेंज होता जा रहा है? सेकेंडरी में होता जा रहा है, और उसके बाद टर्शरी सेक्टर होता जा रहा है. सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें मोस्टली काम जो लेबर द्वारा किया जाता है. टर्शरी में जो नई नई सर्विसेज है, जैसे और भी इंक्लूड हुई हैं, बायोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले बैंक सर्विसेज, जॉब्स वगैरह थे, लेकिन अब ये भी इंक्लूड हो गया है. लेट अस रीड अ स्टोरी टू नाउ हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकनॉमी ऑफ ए विलेज. आज हम एक स्टोरी और पढ़ेंगे जिसमें कैसे लोग दूसरे इकनॉमी के लिए, विलेज इकनॉमी को बढ़ाने के लिए शुरू कर रहे हैं, यानी एसेट, यानी उनकी क्या वैल्यू है इकनॉमी में. स्टोरी ऑफ ए विलेज. देयर वॉज अ विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज. एक गांव में बहुत सारी फैमिलीज़ रहा करती थी. ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर. हर एक फैमिली इतना कमाती थी कि अपने घर के मेंबर्स को खिला सके. ईच फैमिली मीट इट्स नीड बाय द मेंबर्स, मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन. हर एक फैमिली जो अपनी मेंबर्स की नीड्स पूरा करती थी, कपड़े बनाने में, अपने कपड़े बनाने में और अपने बच्चों को पढ़ाने में. वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज. उसमें से एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाने भेजेंगे. द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, और उस लड़के को एडमिशन मिल गया पास के कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में. आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग. बाद में वो बच्चा जब क्वालिफाइड हो गया, एग्रीकल्चर में कॉलेज पूरा कर लिया, तो वो एग्रो इंजीनियरिंग के रूप में क्वालिफाइड हुआ. एंड कम बैक टू द विलेज, और वापस से विलेज आया. ही प्रूव टू बी अ क्रिएटिव. उसने अपने आप को क्रिएटिव प्रूव किया, यानी एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन के वो वापस आया. दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लॉ, कि वो नए नए टेक्निक्स के जो प्लॉज हैं, यानी जो हल वगैरह हैं, जो काम करने की तरीके हैं एग्रीकल्चर में, वो इम्प्रूव करेगा. नए नए टूल्स बनाएगा, टूल्स डिज़ाइन करेगा, विच इंक्रीज़ द येल्ड ऑफ वीट, जो कि हमारी खेती में जो पैदावार है उसमें इंक्रीज़ होएंगे. यानी वीट जो है, जो जितनी मात्रा में होती थी, लेकिन नए नए टेक्निक्स के द्वारा वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी. दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड, और ये जो नया जॉब था एग्रो इंजीनियर का वो बना, एंड फिल्ड इन द विलेज, और गाँव में फिल्ड हो गया, यानी आ गया. द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन नियर बाय नेबरिंग विलेज. और जो गाँव के जो फैमिलीज़ थी, वो अपना जो सरप्लस अनाज था वो पास के गाँवों में बेचा करती थी. दे अर्न गुड प्रॉफिट. उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता था. विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ. वो जो अपने आप बराबर का बांट के ले लेते थे. इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ ऑल फैमिलीज, आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज. इस सक्सेस को
अच्छा इन्जॉय करने के बाद, इंस्पायर्ड होने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सबने मिलकर। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन। सब चाहते थे कि सबके बच्चों का फ्यूचर बेटर बने, अच्छा बने। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। उन्होंने रिक्वेस्ट करी पंचायत को कि एक छोटा सा स्कूल खोला जाए गांव में। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और उन्होंने पंचायत से पक्का वादा किया कि वो सब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। पंचायत जो कि गवर्नमेंट की हेल्प के लिए थी, यानी उनकी सहायता किसने करी? गवर्नमेंट ने करी। ओपन द स्कूल, और एक स्कूल खुला। अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। पास के ही कस्बे से एक टीचर बुलाई गई और वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको लगाया गया। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। सभी गांव के बच्चे उसमें जाना शुरू हो गए स्कूल में पढ़ने। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ हिज फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर। कुछ ही दिन बाद उस फैमिलीज में से किसी एक की डॉटर ट्रेनिंग करने को गई। ट्रेनिंग दी जानी थी उसकी, क्योंकि फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू द डॉटर। उस अपनी बेटी को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने टेलरिंग की ट्रेनिंग देने के लिए सोचा। शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज। उसने स्टिचिंग करनी शुरू करी, कपड़े सीना शुरू किया सारे गांव की फैमिलीज़ के लिए। फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय। सब उससे खरीदने लग गए एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ्स, और बहुत अच्छे तरीके से बने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े। दस अनदर न्यू जॉब, ये एक और नया जॉब था। दैट अ टेलर वॉज क्रिएटेड, कि एक टेलर भी बन गया उसमें। यानी पहले तो एग्रो इंजीनियर हो गया, अब टेलर हो गए। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, और ये एक और अच्छा इफेक्ट था, पॉजिटिव चीज़ थी। दिस टाइम ऑफ द फार्मर्स टू गोइंग फार बाय बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। जो लोग दूर दूर जाते थे कपड़ा खरीदने के लिए, अब उनका टाइम सेव्ड हो गया। एज अ फार्मर स्पेंट मोर टाइम इन द फील्ड। अब फार्मर अपना बहुत सारा टाइम फील्ड में दे बिताते थे। द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप। और इतना टाइम बिताने के बाद उनकी जो खेती होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये जो बिगनिंग थी, ये शुरुआत थी प्रॉस्पेरिटी की, यानी एक अच्छी चीज़ की, अच्छे गुड रिजल्ट की। द फार्मर्स हैड मोर देन दैट दे कुड कंज्यूम। अब फार्मर्स के पास इतना था कि वो खुद भी कंज्यूम कर सकते थे और दूसरों के लिए भी कर सकते थे। नाउ दे कुड सेल वॉट दे प्रोड्यूस टू अदर्स। अब वो उतना बेचने भी लग गए औरों के लिए भी, हु केम इन द विलेज मार्केट्स। और वो इतना प्रोड्यूस करते थे कि वो अपने मार्केट में बेच भी सकते थे। ओवर टाइम दिस विलेज वुड फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग। यानी ये ऐसा गांव था, पहले यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हैड मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। और अब टीचर हो गए, टेलर हो गए, एग्रो इंजीनियर हो गए, बहुत सारे जॉब्स मिलनी शुरू हो गई। This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. ये स्टोरी एक सिंपल विलेज से शुरू हुई थी जिसमें ह्यूमन कैपिटल का बहुत यूज़ हुआ, जिससे उनका राइजिंग लेवल बढ़ा। और ये एक रिच विथ कॉम्प्लेक्स, यानी बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पूरा करना, एंड विद द मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके ये गांव बहुत अच्छा संपन्न हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर इज़ completed and you have to do your question answers with your own language and prepare your notes also.